अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि प्लांट के सेल की ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर की 1665 में। रॉबर्ट हुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसने खुद एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन की थी 1665 में। खुद जो इसकी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी उसके नीचे इसने कॉर्क सेल्स को स्टडी किया। प्लांट में से कॉर्क सेल, कॉर्क हम कहते हैं तने की जो छाल होती है ना, जो तने के ऊपर वाला छिलका होता है, उसको स्टडी किया। इसने देखा कि वहाँ पे हनी कॉम्ब की तरह, शहद की मक्खी का जैसे छत्ता होता है ना, वैसे वहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जो अंदर से खाली हैं। उन कंपार्टमेंट्स को, उन बॉक्सेस को इसने सेल का नाम दिया, और वो जो बाउंड्री लाइन थी, दैट बाउंड्री लाइन इज़ सेल वॉल। अभी मज़ीद अगर हम आएँ तो कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन से मुराद ये है कि सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है, सेल वॉल में चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद नहीं है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होती है और फंजाई के अंदर भी मौजूद होती है। बैक्टीरियल सेल के बाहर भी सेल वॉल होती है और फंगल सेल के बाहर भी सेल वॉल होती है। तो हम कंपोजिशन की जब बात करेंगे तो हम प्लांट को भी डिस्कस करेंगे कि प्लांट की सेल वॉल जो है उसकी क्या कंपोजिशन है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी क्या कंपोजिशन है, और फंजाई की जो सेल वॉल है उसकी क्या कंपोजिशन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पे जो प्लांट सेल वॉल है उसके अंदर होता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है दैट इज़ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि जिसमें काफ़ी सारे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों, जिसमें काफ़ी सारे ग्लूकोज जुड़े होंगे और लंबी चेन बनी होगी। मैंने ये आपको पीछे एक चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ाया था कि जो सेलुलोज है इट्स अ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, मीन सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज़ अ carbohydrate and most abundant carbohydrate in this earth is cellulose। सेलुलोज हमें वैसे कहाँ पे हम देख सकते हैं, सेलुलोज हमें मिलता है लकड़ी के अंदर, मिलता है हमें पेपर के अंदर, हमें ये कॉटन के अंदर मिलता है। तो कपास के अंदर, पेपर के अंदर और लकड़ी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। इट्स अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स अ पॉलीसेकेराइड। नो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो सेलुलोज के बाद यहाँ पे होते हैं हेमी सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे लिग्निन होता है और इसके साथ साथ यहाँ पे पैक्टिन मौजूद होता है। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं, ये चार चीज़ें हैं जो यहाँ पे मौजूद होती हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन। और यहाँ पे अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको सेलुलोज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे नज़र आ रहे हैं। कुछ जो है वो वर्टिकल हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं ये बना रहे हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जो स्ट्रेंथ है ना सेल वॉल की, वो स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू दी सेलुलोज फाइबर्स विच आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर सेलुलोज फाइबर्स। तो कंपोजिशन हो गई प्लांट सेल वॉल की, जिसमें सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन है। एंड देन वी मूव टूवर्ड बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी यूनिक है प्लांट सेल वॉल की निस्बत। इसमें क्या होता है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इसमें म्यूरिन होता है, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों चीज़ें शुगर और अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। अगर आप इस वर्ड पे फोकस कर लें, दैट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ग्लाइकेन मतलब ग्लूकोज चेन है, शुगर है, और पेप्टाइडो मतलब अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो शुगर और अमाइनो एसिड का ये मॉलिक्यूल है। इसमें अगर आप आएँ तो कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं भी होती है, जैसे माइकोप्लाज्मा नामी एक बैक्टीरिया है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। मज़ीद देखें तो फंजाई की सेल वॉल है, जो कि आपने कई दफ़ा पढ़ा सुना होगा कि काइटिन से बनी होती है। फंजाई सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। काइटिन क्या है, इट्स अ नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड, मतलब इट्स अ पॉलीसेकेराइड, लेकिन इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे काइटिन के स्ट्रक्चर के बारे में, और हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, इनके स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमने इसकी कंपोजिशन देख ली।
प्लांट सेल वाल में क्या, सेलोज, हेमीसेलोज, पैक्टिन, लिग्निन। बैक्टीरिया में क्या, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन। और फंजाई में क्या, काइटिन। अभी ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको डायग्राम, आप यहाँ पे फोकस करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 एडजेसेंट सेल्स बनाए हैं। अभी जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनमें अगर आप देखें तो ये जो दरमियान में आपको बड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ वैक्यूल हेयर। और वैक्यूल के बारे में आपको पता है, वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, वाटर की, फूड की स्टोरेज करता है। यहाँ पे भी वैक्यूल मौजूद है और दोनों में ये न्यूक्लियस, इर्द गिर्द होगा साइटोप्लाज्म। और ये जो रेड वाली आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये जो रेड वाली लाइन है, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, दैट इज़ आल्सो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर सेल वाल है, लेकिन सेल वाल की 2 लेयर्स हैं। एक आपको ये पर्पल कलर की नज़र आ रही है और एक ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर को मैंने ये लेबल किया है किसके साथ, प्राइमरी वॉल। और जो पर्पल वाली है ना, ये होती है सेकेंडरी वॉल। मतलब आप कहोगे ये जो सेल वॉल है ये दो तरह की है, मतलब 2 लेयर्स की बनी हुई है। एक लेयर इसकी प्राइमरी वॉल और दूसरी लेयर इसकी कौन सी, सेकेंडरी वॉल। अभी पहले तो ये देख लें कि प्राइमरी वॉल क्या होती है और सेकेंडरी वॉल क्या होती है। ये एक प्राइमरी वॉल ऊपर वाली लेयर, ये दूसरे सेल की, इसके साथ जो और मोनोसिलिक सेल होगा उसकी है। अभी जो प्राइमरी वॉल है इसमें मौजूद होता है पैक्टिन, हेमीसेलोज और सेलोज। मतलब ये है कि जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं कौन कौन से हैं जी, सेलोज है, हेमीसेलोज है, लिग्निन नहीं, पैक्टिन। सेलोज, हेमीसेलोज और पैक्टिन कहाँ पे मौजूद हैं, प्राइमरी वॉल के अंदर, जबकि सेकेंडरी वॉल में क्या मौजूद है, लिग्निन मौजूद होता है। तो ये चारों आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें सेलोज था, हेमीसेलोज, पैक्टिन, लिग्निन, तो चारों प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर अरेंज है। और कुछ और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं जो सेकेंडरी वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। अभी ये 2 एडजेसेंट सेल्स हैं। ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं मिडल लेमिला। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आपके पास 2 प्राइमरी वॉल्स और इनके दरमियान में क्या, मिडल लेमिला। मीन 2 एडजेसेंट सेल्स हैव मिडल लेमिला इन बिटवीन, और जो कि जेली लाइक एक मटेरियल है और सेल्स को सेपरेट आउट करता है। मज़ीद बात करें तो हमारे पास एक चीज़ रह गई यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली, दैट इज़ दिस ओपनिंग। ये जो ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, दिस ओपनिंग इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा। ये आप देखें, इधर एक सेल है, इधर ये इसका एडजेसेंट दूसरा सेल। तो एक सेल मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, आप ये लीजिए, ये हमारे पास क्या बन गया, प्लाज्मोडेस्मेटा। एक सेल से दूसरे सेल का जो लिंकेज है, एक सेल से दूसरे सेल का जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। दैट इज़ अ पोर और चैनल फॉर द पैसेज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द 2 सेल्स। तो ये था हमारे पास सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर भी और सेल वॉल की कंपोजिशन भी, जिसमें हमने डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट, इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन डिस्कस की। और प्लांट की सेल वॉल को हमने स्पेशली फोकस किया कि वो किस तरीके से मौजूद है। 2 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, और तीसरी जो है वो इन बिटवीन 2 सेल्स होती है, दैट इज़ मिडल लेमिला। फंक्शंस के ऊपर अगर आ जाएं तो फंक्शंस इसके क्या हैं, सेल वॉल का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है प्लांट के अंदर। फर्स्टली ये प्लांट के सेल को सपोर्ट करती है, उसकी शेप को मेंटेन करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द पैथोजेनिक अटैक। और सेकेंडली मज़ीद बात करें तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट थ्रो पोर्स मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए कि ओपनिंग्स के ज़रिए एक सेल का दूसरे सेल से कम्युनिकेशन, एक राब्ता कायम करती है, उनको लिंक करती है, मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। मेंटेन द सेल शेप विद टर्गर प्रेशर, जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा टर्गर प्रेशर होता है तो उस सूरत में भी सेल को मेंटेन रखती है, सेल को विथस्टैंड रखती है। और सीड की बात करें तो सीड के अंदर जो सेल्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो जब तक हम उनको एनवायरनमेंट कंडीशंस नहीं देते हैं जर्मिनेशन की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सेल वॉल की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आ गया होगा समझ, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इंशाल्लाह। इसके साथ ही वकास यूसुफ को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।